आपने वेनेजुएला देश का नाम सुना होगा, हमने भी उसका इतिहास पढ़ा। इसी तरह का एक पागल वहाँ पे प्रधानमंत्री बना था, तो जो मुफ्त की रेवड़ियाँ वहाँ पे बांट बांट के पूरे देश को, आज दुनिया के नक्शे पे वो देश है ही नहीं, कर्जाई हो चुका है, ख़त्म हो गया, ख़त्म होने की कगार पे आ गया। ये इतना चालाक और इतना लोमड़ी जैसा इस बंदे का दिमाग है कि इसने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा। ये इसलिए नहीं रखा तभी अगर कभी हम फंसे तो मेरे लोग फंसे, लेकिन केजरीवाल बेदाग रहे। तो ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है ना, ये इंडिया को श्रीलंका बनाने जा रहा है। लोगों को झूठ बोल के रेवड़ियां मुफ्त की बांट के, और बांट कुछ नहीं रहा, सिर्फ दिखावा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, कुछ नहीं इसके अलावा। मोहल्ला क्लिनिक का ये प्रचार कहाँ, पैरासीटामोल की और डाइजिन की दवाई दे दे के वो लोगों को बल्कि तबीयत उनकी खराब कर देते हैं। क्या इलाज हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर? अगर मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है तो भगवंत मान अपोलो हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नीतियां दिल्ली में चल रही हैं, शराबों की दुकान लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने महिलाओं से एक वादा किया था कि जितने भी शराब के ठेके हैं, तकरीबन तब 250 के करीब ठेके हुआ करते हैं शराब के, तो मैं दिल्ली से सारे शराब के ठेके महिलाओं से हम पूछेंगे, मोहल्ला मोहल्ला जाके पूछेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और शराब के ठेकों को रिहायशी इलाकों से हटाएंगे। तो आज हम खुद कई कोर्ट केस लड़ रहे हैं अपने वेस्ट दिल्ली के अंदर। शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए गए हैं, 850 के करीब शराब के ठेके हो गए हैं। जो गरीब वर्ग का बंदा शराब, हम तो ये कहते हैं शराब के ठेके कम होने चाहिए और शराब महंगी होनी चाहिए, ताकि कम से कम लोग उसको पिए, एक शौक के तौर पे पी सकते हैं, लेकिन उसको एक आदत ना बनाए। आज आप गली मोहल्ला में जब छोटे रीसेटलमेंट कॉलोनियों में जाते हो, आप वहाँ पे जाके देखो कि किस तरह से लोग जो हैं वो नालियों पे मजदूर, जो गरीब तबका है, जो 500 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी कमा के आता है, वो व्यक्ति सड़क के किनारे सस्ती दारू मिलने के चक्कर, एक के साथ एक फ्री के चक्कर में वो लालची होकर सड़क के किनारे पे पड़ा हुआ मिलता है। तो ये दिल्ली का मॉडल जो केजरीवाल जी दिखाना चाहते हैं, और पंजाब के अंदर एक पंजाब के लोगों को जो धोखा दिया है कि मैं नशा मुक्त करूंगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, क्योंकि ये सिर्फ वादे तो झूठे करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। ये हमने पिछले 7 से 8 सालों में यहाँ देखा है। बिजली पानी बात रही, बिजली पानी के नाम पे झूठे हैं। आज भी 25-25 गज के फ्लोर हैं जे कॉलोनी के अंदर, आप जाके देखें, कम से कम 50-50 55-55 हज़ार रुपये के लोगों के बिल आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं भाई? अगर पानी माफ है और बिजली हाफ है तो उन लोगों के बिल क्यों आ रहे हैं? तो ये एक प्रोपेगेंडा चलाकर एक दिल्ली झूठ का मास्टर है। सर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर एलजी ने भी निर्देश दे दिया है सीबीआई जांच के, किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। एलजी साहब नए एलजी साहब हमारे आए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं, और ये बहुत, जब इनकी इंक्वायरी होगी, जब इनकी सीबीआई जांच होगी, जब ईडी इनकी जांच करेगी, तो ये लोग अंदर जाने वाले हैं इसमें। क्योंकि पिछले 8 सालों के अंदर कोई एक नया पुल, ऐसा एक पुल गिना दें कि जो इन्होंने बनाया उसका उद्घाटन करा और उसका रिबन भी काटा हो फाइनल में उसको शुरू करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। 500 जो स्कूल खोलने का वादा किया था, 20 नए कॉलेज खोलने का वादा किया था। शीला दीक्षित के खिलाफ हम 370 पन्नों का हमारे पास पुलिंदा है। तो ये एक सिर्फ बातें करने वाला मुख्यमंत्री है, काम करने वाला नहीं है। और दिल्ली का मॉडल, जो दिल्ली में आके लोग देखें दिल्ली का मॉडल क्या है। आज तक दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं खुला, नया हॉस्पिटल नहीं खुला। और ये जो बोलते हैं आयुष्मान योजना जो भारत सरकार ने शुरू की है, वो दिल्ली में इन्होंने लागू नहीं करी। और दिल्ली के मॉडल को लेकर दूर दूर जाना चाहते हैं, जहाँ पूरे भारतवर्ष के अंदर आयुष्मान योजना लागू है। यहाँ तक कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भी लागू कर रखी है कि लोगों को फैसिलिटी मिले। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इन्हें पंजाब में गए हैं, अच्छी भली वहाँ पे भी आयुष्मान योजना लागू थी, वहाँ पे भी इन्होंने बंद कर दिया 1.5 महीने से, ऐसा वहाँ के लोगों द्वारा हमें सुनने में आया। तो ये कोई ऐसा काम, मतलब ये जो सिर्फ झूठ। मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी और इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की थी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी, मैंने देश की नींव रखी। देखिए, मुफ्त की रेवड़ियों वाली बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करी है, तो इससे देश की डेवलपमेंट नहीं होने वाली। प्रधानमंत्री मोदी जी आज कह दें पूरे देश की बिजली फ्री है, पूरे देश को हम ये पानी फ्री देते हैं, तो मुझे एक बताइए, जो जरूरी बुनियादी सुविधाएं हैं, टैक्स कहाँ से आएगा, खर्चे पूरे कहाँ से होंगे, और किस तरह से हम लोगों को फैसिलिटी देंगे? तो ये क्या है कि एक नया आया था तो लोग मुफ्त की बिजली पानी, देखो मुफ्त की रेवड़ी ना हर किसी को लेना चाहता है, लेकिन जो देशभक्त लोग हैं, जो हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, ऐसे लोग हैं ना जो हम इसका बाइकआउट करते हैं।
हमें ना इसकी मुफ्त की बिजली चाहिए ना कुछ है, हमें तो रोजगार चाहिए दिल्ली के अंदर और यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए। आपको भी लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर देश को श्रीलंका की कगार पर ले जाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, आज आप हालात देख रहे हो ना, दूध 2,000 रुपये किलो वहाँ पे मिल रहा है। आज हालात खराब, पानी की बोतल 300 रुपये की मिल रही है। तो ये आपने वेनेजुएला देश का नाम सुना होगा, हमने भी उसका इतिहास पढ़ा। इसी तरह का एक पागल वहाँ पे प्रधानमंत्री बना था, तो जो मुफ्त की रेवड़ियाँ वहाँ पे बांट बांट के पूरे देश को, आज दुनिया के नक्शे पे वो देश है ही नहीं, कर्जाई हो चुका है, ख़त्म हो गया, ख़त्म होने की कगार पे आ गए। तो मुफ्त वाला नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। सबसे जब भी श्रीलंका का जिक्र किया जाता है वो कहता है कि हम श्रीलंका बनाना ही चाहते, हम तो देश का विकास करना चाहते हैं। विकास, अगर विकास करना होता तो पिछले 8 साल में एक नया हॉस्पिटल दिल्ली में बनाकर दिखाते। अगर विकास करना होता शराब के ठेके नहीं खोलते, स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते। दिल्ली की आबादी जब ये आए थे 2 करोड़ के आसपास ही, आज 3.25 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या हो चुकी है दिल्ली में। ये बताइए उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया, क्या बेनिफिट युवाओं को दिए हैं? तो ये एक खोखला मुख्यमंत्री है जिसके अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ये नोट कमाने के लिए आए हैं। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, केजरीवाल जी हो। केजरीवाल, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले सत्येंद्र जैन जी अंदर गए क्योंकि अब दूसरी बारी मनीष सिसोदिया जी की आने वाली है। ये इतना चालाक और इतना लोमड़ी जैसा इस बंदे का दिमाग है कि इसने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा। ये इसलिए नहीं रखा तभी अगर कभी हम फंसे तो मेरे लोग फंसे, लेकिन केजरीवाल बेदाग रहे। तो ये ऐसा नहीं होने वाला, सबको जानते हैं। जैसे रावण के 10 सिर थे, तो इसी तरह से इसने भी अपने अलग अलग सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ऐसे अपने पिट्ठू बना रखे हैं। तो जिनसे ये करप्शन करवाता है। और आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे जो एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए हैं, जब ये जांच पूरी होगी तो इसके पूरा का पूरा मंत्रिमंडल केजरीवाल के साथ ये सारे के सारे जेल में आपको मिलेंगे। ये जल्दी होने वाला है, ये 6 महीने साल के अंदर रिजल्ट दिखेगा और इसका मुखौटा उतरेगा दिल्ली की जनता से। सर, आप भी ये सोच रहे हैं जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं वो देश को श्रीलंका बनाने की कगार पर ले जा रहे हैं? मैडम आप देखिए मुफ्त की रेवड़ियाँ कहाँ हैं, किसका बिजली का बिल नहीं आता है। ऐसा लोग आजकल क्वालिटी चाहते हैं, हम पीने का पानी चाहते हैं, हम 20-20 रुपए की बोतल खरीदते हैं। हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हमें पानी की क्वालिटी चाहिए। हमारे बच्चे पानी पी के बीमार होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बीमार होते हैं, हमें पानी की क्वालिटी चाहिए। हमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। जितने पैसे हम बचाएंगे उतने तो डॉक्टरों को दे देंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें बिजली पानी की क्वालिटी मिले, हमें ट्रैफिक की समस्या का निदान मिले। आप केजरीवाल जी से पूछे उन्होंने कितनी बसेस लाए हैं, क्या लाए हैं, क्या उन्होंने पब्लिक के लिए किया, हमारे बच्चों के स्कूलों के लिए क्या किया, हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया। उनके जितने विधायक हैं उनमें से कोई आप बता दिए उनका बच्चा किसी का उनके मॉडल स्कूल में पढ़ता हो, एक भी बच्चा नहीं पढ़ता होगा। कोई उनकी पार्टी का वर्कर बताइए उनके बच्चे पढ़ते हो, नहीं पढ़ते होंगे। वो अपने इलाज कराने जाते हैं, उनका कौन सा विधायक जाता है अपना इलाज कराने? इसलिए ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे, कोई मुफ्त नहीं है। इस तरीके से श्रीलंका में हालात हैं कि आपको लगता है कि देश की हालत भी ऐसी हो सकती है अगर कुछ मुख्यमंत्री किसी तरीके से काम करते रहे? अगर केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में रहेगा तो श्रीलंका से बदतर हालात हो जाएंगे। क्योंकि ये एक, जैसे हम कहते हैं ना, जो नागरिक नहीं, ये देश के कानून को ही नहीं मानते। ये अलग ही अपनी रेवड़ियाँ बांटने में लगे हैं, अपने लोगों को खुश करने में लगे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को खुश करने में लगे हैं। ये चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में सरकार बना लें, मगर ये दिल्ली तो उनसे संभल नहीं रही। आज आप देखिए सारे वर्कर सारी दिल्ली सड़कों पर है। दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोगों के पास बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है। इतनी गर्मी में लोग प्यासे बढ़ रहे हैं, पानी के रात रात को पानी भरते हैं। तो ये श्रीलंका से बदतर हालात तो दिल्ली के हो ही रहे हैं। अगर आप लेवल पे आके देखिए, ग्राउंड लेवल पे, तो उससे बदतर हालत है। एक बिजली पानी जैसी समस्या के लिए लोगों को रात को 2-2 बजे उठकर पानी भरना पड़े, तो हमें श्रीलंका का देखें पहले, तो हम अपनी दिल्ली देखेंगे। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कह रहे हैं कि दुकानों के दायरे में एक नंबर स्थिर क्यों नहीं बताया जा रहा? अरविंद केजरीवाल कुछ और नंबर बता रहे हैं, दुकानों का आतिशी कुछ और बता रही है, किस तरीके से? यही तो घोटाला है इनका। दुकानों का जो नंबर कभी किसी को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। और इसी की जांच जो भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है सीबीआई से, जो जांच होगी इसके अंदर ये सारा घोटाला जो है वो खुल के बाहर आने वाला है। और केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया जेल के अंदर जाने वाले हैं। पंजाब को भी ये कह रहे थे कि ड्रग फ्री करेंगे, शराब फ्री करेंगे, वहां पर भी सर ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना, जिन्होंने फुल फ्लैज पार्टी वहां पर जिता दी और इसने ये वादा किया मैं वहां पर
नशा मुक्त करूंगा। और वही नशा जो है दिल्ली के अंदर जगह जगह आप आज आप ठेकों में देखो, बाय वन गेट वन फ्री, मतलब हर चीज फ्री, दारू भी फ्री। ये क्या है, इसने दिल्ली के अंदर तमाशा मचा रखा है। दिल्ली के लोग नशे में जा रहे हैं, लोगों के घर खराब हो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, माओ के बेटे जो वो शराबी होते जा रहे हैं, लोग शराब पीनी ज्यादा शुरू कर दी। दिल्ली को बर्बाद करने पे लगा ये आदमी। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो पंजाब में भी है। पंजाब में वो कह रहे हैं कि हम इसको भी बहुत आगे लेकर जाएंगे, दिल्ली की तरह पंजाब में विकास करेंगे। कुछ नहीं होगा, पंजाब का सत्यानाश करेंगे ये। पंजाब जहां पर ये ले जाके छोड़ देंगे, उसको वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंजाब का बेड़ा गर्क करने के लिए वहां पर गया ये। पंजाब का भला नहीं हो सकता इसका। समस्या थी ड्रग्स से लेकर शराब की, वहां पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ? तो ये जो आदमी शराब को प्रमोट कर रहा है, जो नशों को प्रमोट कर रहा है, वो पंजाब में कैसे एक्शन ले सकता है? ये तो पंजाब में भी नशा और फैलाएगा। जो दिल्ली के अंदर नशा फैला रहा है तो वहां पर भी नशा फैलाएगा ये तो। और क्या एक्शन लेगा? ये तो नशा फैला रहा है ये तो। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वो कह रहे हैं कि हमारे कामों को देखकर वहां के लोगों ने हमें वोट दिया। सर ऐसा है, इसने झूठ बोल के दिल्ली मॉडल का झूठ वहाँ पर अपना प्रचार करके जो पंजाब के अंदर अपनी सरकार बना ली है। लेकिन ये आपको ये हम यहाँ पर सारे भारतीय जनता पार्टी के वादा करते हैं, ये 1 साल से ऊपर वहाँ टिकने वाला नहीं है। जो राज्यसभा के 5 मेंबर इसने बनाए वो भी दिल्ली के बना दिए, जिनका पंजाब से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो पंजाब की जो बेसिक जो प्रॉब्लम को नहीं जानते, ये तो वहाँ पर ये काम कर रहा है। दिल्ली को लोग, पंजाब में सरकार को दिल्ली से बैठ के केजरीवाल चला रहा है, पंजाब के लोग तो सरकार चला ही नहीं रहे। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ राजनीति की जा रही है। तो ये तो वो कहेगा ही, झूठा आदमी क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा। अब जब जांच होगी सीबीआई की, सारा दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ जाएगा, सारा घोटाले बाहर आएंगे, 100% बाहर आएंगे। एलजी की तरफ से सीबीआई की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं मनीष सिसोदिया। बिल्कुल दिए, सीबीआई की जांच में ही सारे ये घोटाले बाहर आने वाले हैं। इसी को लेके डर गया है, इसीलिए ये बार बार प्रचार कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में अंदर दे रही है। अगर कोई घोटाला होगा तो अंदर जाएगा ना। सीबीआई जो जांच करेगी, वो निष्पक्ष जांच करेगी, उसके अंदर जाएगा ये। अगर सत्येंद्र जैन की बात करें तो 40 से 45 दिन से वो जेल के अंदर है, उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया अभी तक? यही तो बात है, क्योंकि उसके पीछे खुद केजरीवाल है। सत्येंद्र जैन अगर ये उसको बर्खास्त करेगा, वो इसके कच्चे चिड़े खोल देगा जेल के अंदर। उसको पता है इसके पीछे केजरीवाल है। ये जो इतना प्रचार करते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? अपने जो वर्कर खरीदने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सारे घोटालों से पैसा आ रहा है। ये घोटालों की सरकार है। हमने दिल्ली में कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी, देश की नींव रखी है। दिल्ली में हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि 50 साल पहले वो काम हो जाने चाहिए। ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है ना, ये इंडिया को श्रीलंका बनाने जा रहा है। लोगों को झूठ बोल के रेवड़ियां मुफ्त की बांट के, और बांट कुछ नहीं रहा, सिर्फ दिखावा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, कुछ नहीं इसके अलावा। मोहल्ला क्लिनिक का ये प्रचार कहाँ, पैरासीटामोल की और डाइजिन की दवाई दे के वो लोगों को बल्कि तबीयत उनकी खराब कर देते हैं। क्या इलाज हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर? अगर मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है तो भगवंत मान अपोलो हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है?